देखिए, अब अमेरिका की जो शराइत है जी, वो ईरान के लिए नाकाबिले कबूल है जी, कि क्योंकि ईरान अब तक गुज़श्ता 40 बरसों से अ, वो जो सैंक्शंस हैं उनको फेस कर रहा है। जी। फिर ईरान जो है वो एटमी सलाहियत की तरफ जा रहा है। समझ लो कि वो अ, उसमें बहुत से वो है अपना तबसरे हो रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसको एटमी धमाका नहीं किया है। जी, लेकिन उनके पास यूरेनियम वो कर चुके हैं कि जी। उसके करीब पहुंच चुके हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो सबसे बड़ा वो डिमांड है ईरान से हुँ, कि आपको हम पाबंदियां उठाने के लिए तैयार हैं। आपने हरबस के हवाले से भी उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार है। हुँ, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ईरान के एटमी मामला पे किसी भी लचक का या कंप्रोमाइज का इजहार नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम ईरान को एटमी ताकत हुँ। बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनसे जी। यूरेनियम हम ले लेंगे। हुँ, तो ये ईरान के लिए समझ लो कि ईरान के लिए अपने भी सर्वाइवल का इशू है कि ईरान ने इतना सर्वाइव किया। फिर जंग में जो तबसरे थे कि ईरान सर्वाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्होंने 40 दिन तक यूएस और अपना इसराइल के हमलों का जवाब दिया। न सिर्फ एयर स्ट्राइक का जवाब दिया, लेकिन हुँ, उसका उनको रिएक्ट भी किया। और उनके नाम जो थे उनके ऊपर भी उन्होंने जवाबी हमले किए। तो ये एक हैरान कुन थी कि इतनी बड़ी सुपर पावर और जो अमेरिका और इजराइल मिलके भी ईरान को सरेंडर की तरफ नहीं ले जा सके। हुँ। और उसमें पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई अकॉर्ड हो जाए अमेरिका और ईरान के ईरान के बीच। दरमियान। जी। पाकिस्तान के जो नेगोशिएटर्स थे या जो उन्होंने किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। लेकिन असल बात मसला ये है कि ईरान के लिए शराइत इतनी सख्त रखी गई है कि ईरान उनको मान मानना, समझ लो कि उनके लिए दाखिली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ओके। क्योंकि इस वक्त जो जब मगरिब के अंदर या जो अपना अमेरिकन मीडिया के अंदर कहा जा रहा था कि हुँ, ईरान के अंदर अंदरूनी तौर पे बगावत है, लोग तंग आ चुके हैं। और वो उनका रजीम चेंज का जो इशू आ रहा था कि, हुँ, लेकिन इस 40 दिन की जंग में बिल्कुल ईरानी अवाम को इकट्ठे कर दिया है। और जिस तरीके से ईरानी अवाम निकल के आ गए रजीम के साथ, ईरानी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। हुँ, आपने देखा कि जब ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया कि हम आइंदा 24 घंटों में ईरान के ऊपर उनके जो अहम तनसीबात हैं, पुल्स और बहुत सी और दूसरी तनसीबात पे अटैक करने वाले हैं, तो आपने ये एक हिस्टोरिकल मुजाहरा देखा ईरानी अवाम के यकजहती का कि लोग वैसे अपनी जान बचाने के लिए वहां भागते हैं, बंकर्स में चले जाते हैं, महफूज मकामात पे चले जाते हैं। हुँ, लेकिन अमेरिका के इस वार्निंग के बाद कि हम हमला करने वाले हैं अहम तनसीबात पे, लोग वहां अहम तनसीबात पे, बिजली घरों पे, पुलों पे और जो एटमी बिजली घर थे, जहां जहां अहम तनसीबात थी, वहां पे ईरानियन लाखों लाखों सैकड़ों हजारों की तादाद में जमा हुए और इंसानी जंजीर बनाकर खड़े हो गए। तो ये एक रिजीम चेंज वाला जो बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट था हुँ, वो बिल्कुल नाकाम किया। और ईरान अभी डट के खड़ा हुआ है अपनी उस जगह।
लेकिन ईरान के लिए ये मसाइल हैं कि अगर ईरान अमेरिकन, क्योंकि बज़ाहिर ईरान जो वार है वो जीत चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, आलमी मीडिया के अंदर खुद खुद अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है कि यूएसए का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत सी तरसीबात जो है या उनके जो अड्डे थे करीबी ममालिक में, यूएई में, कुवैत में, सऊदिया में, उन पे जो ईरान ने जवाबी अटैक किए हैं, जहां पे वो अड्डे इस्तेमाल हो रहे थे ईरान के खिलाफ, तो वो सारी रिपोर्ट्स अब ढकी छुपी नहीं है। खुद अमेरिकन मीडिया तनकीद कर रहा है ट्रंप के इन मामलात पे। तो ईरान के लिए ये शराइत मुमकिन नहीं है कि सर ट्रंप के लिए, अब पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हम कोई वे आउट निकालें और अपना पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हो। पाकिस्तान ने कोशिश भी की बड़ी, लेकिन अब आखिरी सहारा जो है अमेरिकन समझ रहे हैं कि हम आखिरी जो पत्ता है वो है चाइना के साथ। क्यों कि इस वक्त चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ है पूरी जंग में पहले दिन के साथ। और आपने देखा है कि जितनी भी ईरान के खिलाफ करारदादें यूएन में या सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हो रही हैं, दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक हैं जो उनको वीटो कर रहे हैं, रशिया या अमेरिकन उनको वीटो कर रहे हैं, वो ईरान की हिमायत कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये विजिट है जस्ट इकोनॉमिक या रीजनल ये अपना नेगोशिएट्स नहीं है या तिजारत के हवाले से नहीं है। असल इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो होप है, आखिरी उम्मीद है कि हम चाइना के थ्रू ईरान को कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप अकार्ड पे आ जाए, समझौते पे आ जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि चाइना कोई ऐसा अकार्ड करवाए जिससे ईरान के मफादात को आलमी सतह पे या इंटरनल सतह पे कोई ठेस पहुंचे। तो मेरा ख्याल है कि चाइना का जो मौक़िफ़ होगा वो ईरान के साथ ही होगा। और चाइनीज अच्छी तरह जानते हैं कि इस रीजन में चाइना के बहुत से अपने इंटरनल दिफाई और दूसरे खारजी और सफारती मफादात वाबस्ता है कि चाइना हमारे साथ एक तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मिला हुआ है, वो अफगानिस्तान करीब है, फिर ईरान का जो है मामला, फिर आपने हर में देखा कि चाइना के जो शिप्स थे उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर अमेरिका पीछे हट गया और चाइना के जो शिप्स थे उनको छोड़ा गया।